हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। तो अपन भाई पहले तो वो प्रीवियस कर लिए हैं सारे, और ये अपनी बुक करेंगे भाई दोबारा से स्टार्ट। इसके अपन ने 73 पेज पहले करवा दी थी, आज 74 नंबर पेज से करेंगे। तो भाई इसका देखो, इसमें करेंगे भाई हरियाणा की मर्दा, मतलब हरियाणा में किस प्रकार की मर्दा, कब डिपार्टमेंट बना, कौन से एरिया में कौन सी मर्दा पाई जाती है। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है भाई एक दो। चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं। आपने प्रीवियस नहीं देखी तो भाई प्रीवियस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, पूरे प्रीवियस करा दिए भाई। वो देखना ज़रूरी है, रोज़ की एक देखोगे तो भी कंप्लीट हो जाओगी भाई। 10-12 दिन में कर दोगे अगर मन लगा के करोगे तो। प्रीवियस करना ज़रूरी होता है भाई। आगे देखो, इसके अंदर हरियाणा में भूमि सुधार विकास निगम लिमिटेड सन 1974 में स्थापना की गई थी। ठीक है भाई। हरियाणा में जो भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड था ना, भूमि सुधार के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया था, वो 1974 के अंदर बना था। याद कर लेना भाई। आगे देखो नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है। भाई हरियाणा का 93% भाग मैदानी है, जिसका निर्माण यमुना, घग्गर, सरस्वती आदि नदियों द्वारा जलोढ़ के कारण हुआ है। और जलोढ़ मृदा का रंग पीला भूरा होता है, यह बहुत उपजाऊ होती है। तो पीला भूरी मिट्टी भाई हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर आप याद कर लेना, जो हरियाणा के अंदर जो मैदानी भाग है वो किसके द्वारा बनाया गया है भाई। ये एक तो अपना यमुना नदी, एक घग्गर नदी और एक सरस्वती नदी गए। और इसका कलर कैसा होता है, पीला भूरा कलर होता है भाई इसका। ठीक है, जो भूरी मट्टी हुआ करे ना अपना, वह भूरी मट्टी अपने भैया इसकी वजह से है। हरियाणा में काली मिट्टी बहुत कम मिलती है। ठीक है, ये पीली भूरी मट्टी होती है भाई, यह बहुत उपजाऊ होती है। आगे देखो भाई, हरियाणा की भूमि को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। हरियाणा की भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, आपसे पूछे ना प्रश्न आएगा, हरियाणा की भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो हरियाणा की भूमि को भाई 3 भागों में बांटा गया है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए। ठीक है भाई। देखो, एक तो ऊपर वाला जिला, एक बीच वाला और एक दक्षिण उत्तर। ये उत्तरी जिला हो गया, ये मध्य जिला हो गया, ये दक्षिण जिला हो गया। तो 3 हिस्सों में धरती को बांट रखा है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में रेतीली दोमट भैया रेत पाई जाती है मृदा। ठीक है, रेतीली दोमट मृदा सर्वाधिक पाई जाती है भाई। आगे देखो, हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्य पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी मिलती है। आपसे सर्वाधिक पूछा ना, तो सर्वाधिक ये रेतीली दोमट मिट्टी मिलती है भाई। ठीक है, और मुख्य रूप से पूछा है भैया, थोड़ी थोड़ी सारे मतलब ये भूरे रंग की मिट्टी है नहीं, सबसे उपजाऊ होती है, और सबसे ज़्यादा तेल या दोमट मिट्टी मिला है भाई। ठीक है, आगे देखो, पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में पथरीली मिट्टी मिलती है। भाई जो मोरनी साइड वाला एरिया है ना, पहाड़ी एरिया, वहाँ पर पथरीली मिट्टी मिलती है भाई। ठीक है, जो लैटराइट मिट्टी बोलते हैं जिसको। आगे देखो, हरियाणा का प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की मृदा को 6 भागों में बांटा है। भाई ये जसवीर सिंह है ना, इसके द्वारा 6 भागों में नहीं, इसके द्वारा 8 भागों में बांटा गया है भाई। ठीक है, इसकी वो बुक है कौन सी है, उसके अंदर इसने 8 भागों में बांटा भाई। आगे देखो, अति हल्की मृदा, ये देखो जमा जड़ा हल्की मृदा या कड़ा कड़ा पाई जाओ भाई, कहने का मतलब ये देखे। हरियाणा के सिरसा के दक्षिण भाग में, अपना सिरसा का जो राजस्थान का लागता एरिया है वो, फतेहाबाद वाला एरिया, भिवानी एरिया, महेंद्रगढ़ एरिया, हिसार, दादरी, और भाई अपना जो दक्षिण वाला है वो तो टोटल है भाई। ठीक है, ऊपर अपना यो हिसार और सिरसा का लागदा, परला एरिया, फतेहाबाद लागदा, ये है भाई। ठीक है, यहाँ पर चुनने की अधिकता तथा वनस्पति तत्वों की कमी है। जो यह मिट्टी हो ना, हल्की मिट्टी, इसके अंदर भाई चुनने की मात्रा अधिक होती है तथा वनस्पति तत्वों की कमी होती है। भाई चुनना तो इसके अंदर ज़्यादा हो है, वनस्पति कम हो है। वनस्पति किस तरह होगी भाई, सूखी मिट्टी है, इस पर कोई वन्य को नहीं होंगे जितने सूखी है। ठीक है, इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है भाई, यह जल ग्रहण कम करे भाई। देखो वैसे तो ये जल न जल्दी पी जाती है, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाती उसको। मतलब अगर जैसे टिब्बा में अगर आप रहते हो, उसके अंदर ज़्यादा पानी डाल दोगे तो वो पानी बह के चलने लगता है। और काठी की ज़मीन होती है ना, वो बहती नहीं है, वो उसको रोक के रखती है। और यूँ तो पानी की गिल्ली बहने लग जाओ है, तो इसको ज़्यादा नहीं रख सकती, इसलिए यह मृदा सिर्ग ही सूख जाती है भाई। पानी ने स्टोरे नहीं कर सकती तो सूखेगी। ठीक है, लेकिन इसमें दाल एवं मोटे अनाज की कृषि अच्छी होती है। मतलब भाई कहने का मतलब है,
या जो दाल और मोटे अनाज मतलब कि अपना भाई बाजरा लगा लो, ये सिरसों लगा लो, ये भाई सही हो है। कहने का मतलब भाई बाड़ू रहता है ऊपर ला सारा। हल्की मृदा दो प्रकार की होती है, अपसे अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा, बालुई दोमट मृदा। बालू दोमट मृदा, दोमट मृदा को रोसली भी कहा जाता है। आपको बोल रहे ना भाई, रोसली किसको कहा जाता है? जो दोमट मृदा होती है ना, उसको रोसली भी कहा जाता है भाई, ठीक है। रोसली को दोमट भी कहा जाता है। यह भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, हिसार मतलब भाई सूखी मृदा होने या हो भैया। और इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें फसलें भी अच्छी होती हैं। कहने का मतलब देखो, इसके अंदर दो ही बालू रेत के आकार हैं भाई। एक तो है बालू दोमट, एक है बालुई दोमट। जो बालू दोमट है ना, यो तो पानी ओट को नहीं, और जो या बालुई दोमट है ना, या पानी ने भी ओट ले भाई कि मैं कुछ हद तक, ठीक है। बालुई दोमट मृदा, यह मृदा नरम होती है। यह मृदा सिरसा तहसील व डबवाड़ी के कुछ गांव में पाई जाती है। भाई इसका मतलब देखो, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, इसके अंदर एक बात है भाई इंपॉर्टेंट। भाई रोसली मिट्टी कौन सी मिट्टी को बोला जाता है? तो रोसली मिट्टी भाई आपने इसको दोमट मिट्टी को बोला जाता है बस। आगे देखो, बालुई दोमट मृदा, यह मृदा नरम होती है और सिरसा डबवाली वाले एरिया में मिलती है। आगे देखो, मध्य मृदा, जो अपना बीच वाला एरिया है, जींद यो, कुरुक्षेत्र यो, रोहतक वाला एरिया, यह मृदा बाहरी दोमट व हल्की दोमट सामान्य दोमट मिट्टियों का संश्लेषित रूप है। यह तीन प्रकार की होती हैं, मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट मृदा। भाई आप याद कर लेना बीच में भाई कौन सी हो है, दोमट मिट्टी हो भाई बीच में थोड़ी, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं क्या लिख रखा है इसके बारे में। इसकी क्वेश्चन करोगे ना, वो बस काफ़ी रहेंगे आपके लिए, लेकिन भाई पढ़ने बुक कर रहे हैं तो कंप्लीट ही करेंगे। इसके अंदर देखो भाई ये क्या बोल रहा है, मोटी दोमट नूह व फिरोजपुर झरका के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है भाई। मोटी दोमट मिट्टी नूह व झरका परली साइड में पाई जाओ भाई। हल्की मृदा, यह मृदा गुरुग्राम के उत्तरी भाग व अम्बाड़ा में पाई जाती है। दोमट मृदा, यह मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, जींद कैथल। और इसमें पर्याप्त वर्षा होने से यहाँ पर फसल अच्छी होती है। कौन भाई, कोई खास बात कौन भाई इसके अंदर पढ़ने वाले। यह मृदा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत सामान्य भारी मृदा। आपसे भारी मृदा पूछे ना, तो भाई ये देखो अपने इस बीच वाला एरिया लगा लो, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये सारा एरिया हो गया यार। यह प्रति वर्ष बाढ़ का पानी आने के कारण नई जलोढ़ का जमाव करती है। इसे खादर भी कहते हैं। आपसे पूछे ना खादर कौन सी को बोलते हैं? जो बाढ़ के द्वारा अभी जो मिट्टी लाई गई है उसको भाई खादर बोलते हैं। और जो कभी पुराने टाइम पे जो नदियाँ होती थी, जैसे जो भी पहले सरस्वती चलती थी भाई, उसके द्वारा दो मिट्टी लाई गई थी, उसको बांगर बोलते हैं, ठीक है भाई। जो अब मिट्टी ला रहे हैं ना उनको तो खादर बोलते हैं। और जो कभी पुरानी नदियों के द्वारा लाई गई थी, जिसे अपना भाई अपना मैदानी क्षेत्र बन रहा हरियाणा का, हरियाणा के अंदर टोटली जो मृदा मिलती है ना, तो वो बांगर है, क्योंकि उस टाइम नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी थी भाई ये, तो ठीक है उसको याद कर सकते हो। और जो अब ला रही हैं वो खादर है। आगे देखो भाई इसके, और सूखने पर यह कठोर बन जाती है। गेहूँ और गन्ने की फसल के लिए अच्छी है भाई, कोई बात नहीं है इसके अंदर। ऐप ऐसे मैं बता रहा हूँ, इतना सुन लो बस, काफ़ी है। इसकी क्वेश्चन कर लेना। भारी तथा बहुत भारी मृदा, यह मुख्य थानेसर, जगाधरी, फतेहाबाद में पाई जाती है। यह मृदा को डक्कर नाम से भी जाना जाता है भाई। डक्कड़ नाम से भारी मृदा को जाना जाता है, ठीक है, डक्कर। गेहूँ, चावल, जौ, कपास की फसल के लिए अच्छी मानी जाती। थानेसर, फतेहाबाद, गगर क्षेत्र में सोलर नामक कठोर चिक्का मृदा पाई जाती है। भाई आप तो देखो एक यो पूछ सकता है, कठोर चिक्का मृदा कहाँ पाई जाती है? तो भाई यो आप कर देना, कड़मी मिला है भाई अपने थानेसर वाला एरिया मिला है, ठीक है। चिक्का कहाँ मिलती है? थानेसर वाला एरिया में मिलती है भाई। कैथल में भी तो हो गोला चिक्का, वहाँ से उस एरिया में मिला है भाई वो, ठीक है। शिवालिक, गिरिपादी और चट्टानी मृदा, भाई जो शिवालिक है ना अपने शिवालिक के नीचे जो जैसे पहाड़ खत्म होता है, तो पहाड़ खत्म होगा तो ऊपर तक भाई बरसात के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो गिरिपादी मृदा होती है, और वो चट्टानी मृदा। देखो शिवालिक
पंचकुला, यमुनानगर, कालका, जगाधरी, अम्बाड़ा आदि क्षेत्र में पाई जाती है। आपसे पूछे ना शिवालिक कड़े कड़े है, देखो अपना एक तो पहाड़ पंचकुला में लग गया है भाई, एक यमुनानगर में लग गया है, एक ऊपर कालका में, पंचकुला में हो गया भाई, एक जगाधरी यमुनानगर ही होगी भाई, यो एक अम्बाड़ा हो गया भाई। ठीक है, पंचकुला, जगाधरी, अम्बाड़ा, इनके अंदर अपना भाई यो शिवालिक एरिया लग गया है। मेन तो देखो अपना पंचकुला, यमुनानगर और कालका है, और तो ये इनके दे रखे हैं भाई। और ये गिरिपादीय मैदान देखो भाई, गिरिपादीय मैदान कालका व नारायणगढ़ की तहसीलों में पाए जाते हैं। इसे गर्ग व कंगी मर्दा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखो, पहाड़ी कड़ खत्म हुई कालका में, तो पहाड़ी खत्म होगी ना, उसके मतलब कहते हैं 25 किलोमीटर तक ये मिट्टी पाई जाती है भाई। गिरिपादी जो पहाड़ों से मतलब वर्षा हुई, पहाड़ के ऊपर मिट्टी हवा धुल धुल के नीचे आओगी, तो वो गिरिपादी है भाई, नारायणगढ़ तहसील है भाई, इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसको गर्व व कंगी कहा जाता है भाई, ये याद कर लेना आप। जो गिरिपादी मैदान होते हैं ना, उनके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको कंगी कहा जाता है भाई। एक किस्म का यूँ लगा लो आप, पहाड़ है, पहाड़ है मतलब आप उसको एक लेडीज समझो, अगर उसके ऊपर पानी गिरोगे तो भाई उसके एकदम बाढ़ है बहोंगे, मतलब अगर जैसे ऊपर से पानी गिरोगे तो नीचे आओगा तो कंगी लगेगी। जैसे आप स्नान करते हो, अगर आपके ऊपर कोई पानी डालेगा ऊपर से तो आपके बाल ऑटोमेटिक नहीं बहोंगे, तो वो एक जो वर्षा होती है वो कंगी का काम करती है, तो उसको कंगी कहा जाता है भाई। आगे देखो, चट्टानी मृदा हरियाणा के दक्षिण भाग में अरावली पर्वत के क्षेत्र में पथरीली व रेतीली मृदा पाई जाती है। यह मृदा कम उपजाऊ होती है भाई। देखो मैं बताऊं आपको, जो चट्टानी मृदा होती है ना, ये उपजाऊ नहीं होती है भाई। जो जैसे चट्टानी मृदा, इसको लैटराइट मृदा भी बोल सकते हो आप, भारत के अंदर ही तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है भाई। इसके अंदर जीवाश्म की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये उपजाऊ काफ़ी कम होती है भाई। जैसे अगर ये उपजाऊ हो चट्टानी मृदा, तो भाई जो अपना पहाड़ी एरिया हिमाचल प्रदेश, जम्मू साइड, तो वो क्यों न बोले, अगर चट्टानी मृदाएं उपजाऊ हो तो वो नहीं ले में, तो ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है, इस तो वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे याद हो जाएगा भाई, चट्टानी मृदा इतनी उपजाऊ नहीं होती है फसल के लिए। आगे देखो, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब होगा भाई, मृदा जैसे कि मिट्टी का बहाव, जैसे भूमि का भाई, जैसे जो मतलब कैसे समझाऊं, जो मिट्टी होगी तो मिट्टी हवा के जरिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाए, या पानी के जरिए जाए, या भाई कैसे भी जाए, वो मिट्टी का अपरदन होना, मतलब जो ऊपर की ज़मीन है, ऊपर की उपजाऊ धरती है, वो तो देखो कहीं कहीं चलेगी और नीचे खराब ज़मीन निकल आई। तो इसके देखो भाई, राज्य में मृदा अपरदन मुख्य है जल व वायु के द्वारा होता है। यह मृदा अपरदन से उपजाऊ परत को नष्ट कर देती है। यह मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। ठीक है भाई, आपसे पूछे ना भाई, रेंगती मृत्यु, रेंगती मृत्यु किससे संबंधित है, तो भूमि है भाई रेंगती मृत्यु। क्योंकि देखो तेज हवा चल रहा है, जब अपनी ऊपर की जमीन को नहीं, जमीन की आवाज के लिए धरती उड्या करे, वो उपजाऊ धरती होती है, वापी नो लगा किल्लम गोड़ी मार दिया, हाँ, तो गोड़ी मारने के बाद में देखो उसके अंदर फसल को नहीं हो कई दिन। अगर आप किसान हो तो आपको पता होगा भी, जैसे गोड़ी मरवा दिया ना किल्लम में, तो वो बहुत दिन उसके अंदर मतलब होती को नहीं भाई। और जो कंप्यूटर गोड़ी मरवावा, वह केक रहा हुआ मतलब धरती ने नीचे तो ना खुद है, तो कंप्यूटर गोड़ी के है किले की ज़मीन है ना ऊपर ऊपर की, उसने इन्ना तुन्ना कर दे है बस। और जो अपना भाई लिफ्ट वाली मरवाना है या नीचे ही पाड़ दे हैं, तो उसके अंदर कुछ नहीं होता। और जो कंप्यूटर गोड़ी मराते हैं उससे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और नोट, चिकनी मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है भाई। चिकनी मिट्टी लगा लो आप या काली मिट्टी लगा लो, ठीक है भाई, इनके अंदर पानी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। काली मिट्टी भाई अपना गुजरात साइड परली साइड मिलती है। ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र का नहीं, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बस ई भाई। देखो भाई, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्ट मिट्टी पाई जाती है। देखो ये अब ये बिक रही थी, मैंने लाल चेस्टर लगा लो या लैटराइट लगा लो भाई। ये भाई अपना यमुनानगर के अंदर मिलेगी ज़्यादा। तो देखो यमुनानगर कोई ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर भाई देखो ये पहाड़ी एरिया जहाँ जहाँ होगा ना वहाँ वहाँ मिलेगी भाई। ये देखो रोहतक में कोई पहाड़ है नहीं है, सिरसा में कोई पहाड़ है नहीं है, तो ये लाल कहाँ मिलेगी अपना भाई, यमुनानगर ऑप्शन में दे रखा है, तो यमुनानगर इसका ऑप कर लेना भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी कहलाती है भाई। थानेसर के अंदर जो मतलब भारी मिट्टी हो उसको क्या कहते हैं
जो भारी मिट्टी होगी भाई उसको क्या कहते हैं, शायद उसको बेल्ट कहते हैं। चलो भाई ऊपर देखते हैं इसके बारे में, सर ने लिख ही नहीं रखा, इसके बारे में दिखाएंगे। हल्की मिट्टी थी वह तो देखो भाई, वह अपनी रोसली मिट्टी होगी थी, ठीक है। और या नैली है, या भाई अपने घग्गर के द्वारा जो मिट्टी लाई जाओ है। और जो भारी मिट्टी होती है ना उसको भाई शायद बेल्ट बोलते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ भाई गूगल से। भाई इसकी मैंने 2-3 जगह सर्च करी, वैसे कोई प्रॉपर तो मिली नहीं। जो भारी मिट्टी वो मिलती है ना उसको भाई डाक्कर कर लेना आप, डाक्कर जो अपने यमुनानगर वाली नहीं है उसी को बोलते हैं भारी मिट्टी, तो इसमें भी भाई डाक्कर कर लेना, ठीक है। वैसे देखो ये नैली है ना, नैली तो घग्गर वाला है भाई, जो अपना सिरसा वाला एरिया हो गया। और ये कैथल दोमट, दोमट कड़ा मिला है भाई, दोमट तो अपना इस बीच वाला एरिया मिला है भाई। आगे देखो भाई इसका, ये मोटी दोमट होगी भाई है इसके अंदर देखो। 3 नंबर का, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टर मिट्टी पाई जाती है। तो भाई लाल देखो अपना यमुनानगर के अंदर पाई जाओ। हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र की मृदा, बताओ भाई पहाड़ी क्षेत्र की कैसी होती है। तो पहाड़ी क्षेत्र की चट्टानी होगी भाई, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र की चट्टानी। चलो भाई इसका नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है। भाई जो हरियाणा के अंदर कौन सी पाई जाओ, देखो बिरड़ पहाड़ व नदी घाटियाँ हैं। अपने नदी घाटियाँ कोई मैटर को नहीं भाई, ठीक है। विशाल केंद्रीय मैदान, भाई केंद्र मैदान तो अपना है भाई। पहाड़ व छोटे पर्वत, और चपटी और सूखी। भाई देखो ये क्या मारे है वो प्रश्न, ये ITI मावड़ा भाई। यो यार मेरे प्रश्न समझ में ना आया क्या कहना चाहो यो। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है। तो यार उपयुक्त कौन सा है, चपटी व सूखी। यो कैसे उपयुक्त है यार, मेरे तो समझ ना आई, क्योंकि अपना विशाल केंद्रीय मैदान है भाई, मतलब मैदान है अपने अंदर भाई, 93% मैदानी एरिया है। तो भाई इसके अंदर ये चपटी व सूखी कैसे कर रखा है इन्होंने, देख लेना भाई। पर ये सही है क्या बता आ जाए भाई नुक्कड़ कानू, तो ये चपटी और सूखी कर देना भाई, ठीक है, चपटी व सूखी। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। तो भाई इसके अंदर शुष्क वाले एरिया में तो देखो कौन सी मिलेगी भाई, या नमकीन और सारी मिट्टी मिलेगी, ठीक है। जो अपना भाई सूखा एरिया हो ना, अर्ध शुष्क उड़ा भाई नमकीन व सारी मिट्टी होती है, ठीक है, नमकीन व सारी है। क्योंकि भाई देखो अपने जड़ सूखा एरिया होगा ना, उड़ पानी खारा ही होगा भाई, तो खारा होगा तो नमकीन ही होगा उसके अंदर, ठीक है, नमकीन व सारी है, ठीक है भाई, सारी मिट्टी होती है वहाँ पर। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ क्षेत्र का निर्माण करती है। यह परिणव क्षेत्र 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसके निचले हिस्से को क्या कहते हैं। देखो यमुनानगर से फरीदा तक, भाई यमुनानगर तो फरीदाबाद तक कौन सी जाओ, अपनी यमुना नदी जाओ भाई। और यमुना नदी के बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं। तो भाई देखो यमुना नदी के बाढ़ के मैदान को खादर कहते हैं, ठीक है। और घग्गर के बाद के मैदान को क्या कहते हैं, उसको नैली कहते हैं। और मारकंडा के बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं, उसको बेल्ट कहते हैं, ठीक है भाई, याद कर लेना। इसके यमुना अवाड़े को खादर कहते हैं। आगे देखो भाई, मैदान भूमि रेत मिट्टी खाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है। भाई मैदान भाग है जो अपना, वो इनके द्वारा बनया है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो भाई इसको कक्कर्स कहा जाता है, कक्कर्स। देखो ये यार ग्रुप कलर के अंदर आया हुआ है, कितना टफ क्वेश्चन है। मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलक्रिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको भाई कंकर्स नाम से जाना जाता है, कंकर्स। हरियाणा में मुख्य मृदा क्या समस्या है भाई भूमि की। तो मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज़्यादा है भाई। हरियाणा में मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मैदानी भाग में अपने भाई ज़्यादा करके पाई जाओ हो भाई, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, पथरीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बलुई मृत्तिका मिट्टी।
देखो भाई इसके अंदर सर ने कर रखा है ऑप्शन डी। लेकिन भाई देखो अपने ज़्यादा अगर मैदानी एरिया है ना अपना, उसके अंदर भाई ये पीले भूरे रंग की मिट्टी मिलती है। ठीक है, पथरीली अपना कौन मिलती है भाई, ऊपर शिवालिक वाला मिला है, और रेतीली अपने दक्षिण वाला मिला है भाई। ठीक है, और यह बलुई दोमिका मिट्टी, हाँ ये कर सकते हो भाई। ये मृत्तिका नहीं होगा, ये बलुई दोमट होगा भाई। बलुई दोमट सबसे ज़्यादा मिलती है भाई अपने, बलुई दोमट मिट्टी। आगे देखो, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। रोसली किसको कहा जाता है भाई, वो दोमट मिट्टी थी ना, उसको रोसली कहा जाता है। देखो ये दोमट मिट्टी को रोसली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, दोमट मिट्टी को याद कर लेना भाई। हरियाणा के अधिकांश भाग पर किस मृदा की प्रधानता है भाई। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी है भाई अपना, भाई देखो यह है ना, ये रेतीली है, रेतीली दोमट मिट्टी। ठीक है भाई, अगर इसका अगर रेतली नहीं लिखा होता तो एक लिए दोमट्टी करना था भाई आप ही ने, लेकिन अगर रेत लिखा है ना तो, क्योंकि देखो अपना जो दक्षिण वाला एरिया है सारा रेती है भाई, रेत है भाई इसमें, और ऊपर भाई अपना सिरसा वाला एरिया तो लगा लो थम रेत है, तो भाई ज़्यादा अपना रेत का एरिया है, तो रेतली दोमट मिट्टी होगी भाई। सिरसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सिरसा के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाओ भाई, लाल मिट्टी पाई जाती है सिरसा के अंदर। ठीक है भाई, लाल मिट्टी सिरसा के अंदर मिलती है भाई, लाल मिट्टी सिरसा के अंदर मिलती है। वैसे लाल मिट्टी यार यमुनानगर के अंदर भी मिल थी, तो भाई ये लाल मिट्टी सिरसा के अंदर भी मिलती है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। किस मिट्टी में चूने के अंशों की अधिकता मिलती है भाई, चूने के अंश किसके अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, जो सबसे हल्की मिट्टी होती है ना बालू रेत, उसके अंदर चूना सबसे ज़्यादा होता है, वनस्पति सबसे कम होता है, ऊपर कराया था भाई। और ये याद कर लेना भाई, लाल मिट्टी सिरसा के अंदर भी लाल और यमुनानगर के अंदर भी। ठीक है भाई, भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ये देखो वो वहाँ था ना, भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, डाकर। भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है भाई, डाकर है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, कहाँ है भाई ये केंद्रीय मिट्टी संस्थान, करनाल के अंदर है भाई। ठीक है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान जो शायद भाई 1969 में खुला था भाई। ठीक है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान 1969 के अंदर खुला था भाई यो, और मिट्टी का विकास के लिए 1974 में डिपार्टमेंट खुला था, फिर शुरू में किया था, और लवणता वाला आवने तो ये छक्का नौकड़ा कर लियो भाई। बलुई दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन सी मिट्टियाँ कहलाती हैं, देखो बालुई और दोमट मिट्टी, जिसके अंदर दोनों मिट्टी मिल गई वह कौन सी बन गई भाई, वह हल्की मिट्टी बन गई। ठीक है, देखो बालू है या बालू तो बिल्कुल जीरो है भाई, इसके अंदर मतलब ये अपने मतलब ज़्यादा फसलें नहीं होती हैं, और उसके अंदर दोमट मिट्टी मिल गई, ये दोनों मिलके भाई हल्की मिट्टी बन जाती है, एक मतलब काम चलाओ मिट्टी बन जाओ है। ठीक है भाई, भगवानपुरा पूरा स्थल से क्या तात्पर्य है, तो भगवानपुरा तो भाई के मिला था बताओ भाई, भगवानपुरा तो भाई इन्होंने चित्रित दूसर मर्तबान मिले थे। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन ये करते मिले थे अपना भाई, बनावरी तो मिले थे, तांबे के अतके व गंडासे ये तो भाई कई जगह तो मिले थे, युद्धगण से मिले थे, और अपना भाई अड़ते मिले थे, मिठा तलते मिले थे, और मिट्टी की कच्ची ईंटों के बने मकान भाई, मिट्टी की कच्ची ईंटों के मकान इनका तो पता नहीं कड़े मिले थे, लेकिन भाई मिट्टी के सबसे पकोड़े मकान अपने कौशाम्बी के अंदर मिले थे भाई। ठीक है, पक्की ईंटों के बने मकान। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बीच में तो भाई देखो दोमट पाओगी, बीच में दोमट, ऊपर पथरीली, नीचे बलुई। ठीक है, बालुई दोमट, तीन प्रकार की मिट्टी। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भाई, मोरनी की पहाड़ियों पर कौन सी मिलेगी भाई, उड़े मिलेगी आपने, देखो इसके अंदर मोरनी की पहाड़ियों पर भूरे रंग की मिट्टी भाई, देखो मोरनी की पहाड़ियों पर तो ये लेटराइट मिट्टी मिलनी चाहिए भाई, लेकिन आप कर लेना भाई भूरे रंग की मिट्टी, क्योंकि लेटराइट मिट्टी पहाड़ों पर मिलती है भाई, ये भूरे रंग की मिट्टी तो यार मोरनी की पहाड़ियों पर कैसे मिलेगी यार भूरे रंग की मिट्टी, तो यार ये अपनी दोमट मिट्टी होगी, वाह होगी भाई, देख लेना ये आया हुआ है मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ये लाल लेटराइट मिट्टी होना चाहिए, और बाकी आप इसको देख लेना भाई। इससे इतना एक दो क्वेश्चन आएगा बाई चांस आएगा तो,
नहीं तो इससे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा मत समझना अभी कौन सा सही है कौन सा गलत पढ़ो, इतना माइंड मत करना इस पे। अब बस ये याद रख लेना, ऊपर जो पहाड़ा में है वह लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी होती है, जो बीच में होगी वह दोमट मिट्टी होगी, और जो नीचे होगी दक्षिण में वह बालू मिट्टी होगी बस। और इनके एक दो याद कर लेना भाई। गग्गर के द्वारा लाया गया मैदान नेल्लिक वाव है, और अपना इसके द्वारा मारकंडा के द्वारा लाया गया मैदान वो बेल्ट कुआव है। यमुना के द्वारा लाया गया खादर कुआव है भाई, इसका जो बाढ़ का पानी आओ उसने बस। और एक दो भाई भारी मिट्टी को क्या कहते हैं, डांगर कहते हैं, ये डोंगर था। और हल्की मिट्टी होती है उसको भाई वो रोसली कहते हैं। बस इतना कुछ ज़्यादा इसका महत्व नहीं है, ये 3-4 क्वेश्चन ही इसके मेन तो। ठीक है भाई, आपका इसके अंदर इतना ही कर लेते हैं, जलवायु वाला नेक्स्ट में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई कमी लगी तो कमेंट के ज़रिए हमको बता सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाई। बताओ भाई ये रोसली वाला बता देना, रोसली किसको कहा जाता है भाई, दोमट मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है भाई, ये जलवायु वाला नेक्स्ट में करेंगे भाई। ठीक है भाई, वीडियो देखने धन्यवाद, आपका जल्द सिलेक्शन हो भाई।